प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आशीष और अनुग्रह का वचन जो प्रेरितों के काम उसके 90 अध्याय और उसके चौथे वचन की ओर हम ध्यान दें। प्रेरितों के काम उसके 90 अध्याय और उसके चौथे वचन जहां पर लिखा है, और वो भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। जहां बाइबल लिखने वाले पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर इस बाइबल की बातों को जब वचनों को लिखते हैं तो उनका इस प्रकार से संदर्भ होता है कि जब एक व्यक्ति का 2 बार नाम लेकर बाइबल में जहां जहां पुकारा गया है, एक व्यक्ति का नाम 2 बार परमेश्वर ने लेकर अगर कुछ कहा है तो वो बहुत बड़ी बात है, या परमेश्वर उसके जीवन में एक बहुत बड़े कार्य को करना चाहते हैं। इस संदर्भ में उसके जीवन की ये 2 बातें होती है। इसे पवित्र शास्त्र के कई एक बातों को हम देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर कलीसिया को सताने वाले शाऊल के बारे में देखते हैं। दमिश्क के रास्ते से वो जा रहा है। जो लोग आराधना में जाते हैं, ऐसे लोगों को मारने का फरमान लेकर आने के लिए वो जा रहा है। उस समय दमिश्क के रास्ते से जाते समय वो बाइबल बतलाती है कि भूमि पर गिर पड़ा। इसका मतलब वो भूमि पर गिरने का कारण क्या था कि सबसे पहले परमेश्वर उसे उसके घमंड को तोड़ दिया। वो भूमि पर गिर पड़ना मतलब उसके अंदर जो अहंकार था, जो गर्व, जो घमंड की बातें थी, उसे परमेश्वर ने उसे नीचे गिराकर पूरी तरह से नष्ट किया। और दूसरा वहां पर लिखा हुआ है कि उसने ये शब्द को सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। देखा जाए तो शाऊल यीशु मसीह को नहीं सता रहा था, उसकी कलीसिया को सता रहा था, उसके मानने वाले लोगों को सता रहा था। मेरे प्यारो, आज भी यही बात है। यदि आज कलीसिया में सतावट की बातों को हम सुनते हैं, सेवकों को मारने की बातों को सुनते हैं, कलीसिया को तोड़ने की बातों को सुनते हैं, या इस प्रकार के दृश्य को देखकर हमारे मन को हम दुखी और विचलित होते हैं, परंतु मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूं, जो लोग इस प्रकार की बातों को करते हैं वे उस कलीसिया के लिए नहीं, उस पासबान के लिए नहीं, परंतु वे उस जीवित यीशु मसीह को सता रहे हैं, जिस प्रकार से शाऊल सता रहा था। और हम आगे चलकर देखते हैं कि यही शाऊल परमेश्वर के कई एक कलीसियाओं का निर्माण करने वाला पौल बन गया। तो मेरे प्यारों, जब हम इस कलीसिया की सतावट की बातों को सुनते हैं तो एक प्रार्थना अवश्य करने पाए, जो लोग सता रहे हैं परमेश्वर उनका मन को बदले और वही लोग परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी करने के लिए, परमेश्वर के राज्य की बातों को बढ़ाने के लिए हमारे साथ मिलकर कार्य करने पाए। इसी के लिए आज के सवेरे के समय में इसी बातों को हम समझने पाए कि कलीसिया की सतावट मतलब प्रभु यीशु मसीह की सतावट। और जब यीशु मसीह को कोई सताते हैं तो परमेश्वर उसे अपनाए बगैर नहीं रहते हैं, उसे अपना चेला बनाए बगैर नहीं रहते। इस विश्वास के साथ हम आज के दिन की शुरुआत करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।